नमस्कार। अमेरिकन पोएट मैरी ओलिवर उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है और कविता में वो क्या कह रही हैं, वो एक स्ट्रीम को डिस्क्राइब कर रही हैं और उस स्ट्रीम की एग्जिस्टेंस, उसकी ब्यूटी के माध्यम से वो कह रही हैं कि दुनिया में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, उनके पीछे उनके होने का मतलब मत ढूंढिए। वो सिर्फ हैं, उनकी उपयोगिता मत ढूंढिए कि वो यूज़फुल हैं या यूज़फुल नहीं हैं। वो खूबसूरत सी चीज़ें बस हैं और वो इसीलिए हैं कि उन्हें बस होना है। वो उसे किसने बनाया, क्यों बनाया, पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्या है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उस ब्यूटी को मैनिफेस्ट होना, बस उसी तरह रहना ही उसका रीज़न है उसके सर्वाइव करने के लिए। तो वो कह रही हैं, बाय द रैंडमनेस ऑफ द वे द रॉक्स टम्बल्ड एजेस अगो। बहुत रैंडम तरीके से पत्थर इधर उधर गिरे और द वाटर पोर्स इट पोर्स एवर अलोंग द स्लैंट। तो पत्थर इधर उधर गिरे और रैंडम तरीके से एक स्ट्रीम तैयार हो गई, पैदा हो गई। The water it pours ever along the slant of downgrade, dashing its silver thumbs against the rocks or pausing to carve a sudden curled space where the flashing fish splash or drowse while the kingfisher overhead। मतलब कि वो नदी जो है या स्ट्रीम जो है वो स्लैंट पे पत्थरों के वो गिरती है, बहती है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई चांदी की स्ट्रीम है, सिल्वर की स्ट्रीम है और वो पत्थरों से टकराती है। कहीं पे वो कर्व करती है तो लगता है जैसे चांदी का कोई स्ट्रीम है, वो कर्व्स पे मूव कर रही है। और कहीं पे अचानक से मछली निकल करके बाहर आ जाती है जो वो बहुत चमकती है और मछली के ऊपर किंगफिशर चिड़िया उसे खाने की फिराक में रहती है। और इस तरह ये स्ट्रीम जो है मीलों तक चलती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस स्ट्रीम में जो वाइटनेस है, जो सिल्वरीनेस है, तो लगता है जैसे बिजली निकल रही है इसमें से। तो ये लग रहा है, अब वो पूछ रही है कि इसका क्या पर्पस है। तो वो कहती हैं, देयर इज नन, इट इज सिंपली वन ऑफ दोज गॉर्जियस थिंग्स दैट वाज मेड टू डू व्हाट इट डज परफेक्टली एंड टू लास्ट एज ऑलमोस्ट नथिंग डज ऑलमोस्ट फॉर एवर। तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है इसके एग्जिस्ट करने का और वो इसलिए बनाई गई है कि वो बस एग्जिस्ट करे और अपनी सुंदरता से लोगों को मंत्रमुग्ध करे।